ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध की आंच, रसोई तक। घरेलू सिलेंडर 60 रुपये महंगा। जनसत्ता। पश्चिम एशिया में ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच जारी युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उछाल के बीच शनिवार को घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) की कीमत में 60 रुपये और वाणिज्यिक सिलेंडरों की कीमत में 114.5 रुपये की भारी वृद्धि की गई है। सरकारी सूत्रों ने तुरंत स्पष्ट किया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की कोई योजना नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पास इस बोझ को सहने के लिए पर्याप्त वित्तीय क्षमता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली में अब गैर सब्सिडी वाली रसोई गैस का 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर 913 रुपये मिलेगा, जबकि पहले इसकी कीमत 853 रुपये थी। एक साल से भी कम समय में कीमत में यह दूसरी बड़ी बढ़ोतरी है। उज्ज्वला योजना के 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को भी इतनी ही वृद्धि झेलनी होगी। उन्हें 300 रुपये की सब्सिडी के बाद प्रति सिलेंडर 613 रुपये देने होंगे। सरकारी सूत्रों के अनुसार वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उछाल के कारण यह वृद्धि आवश्यक थी। उन्होंने बताया कि इस बढ़ोतरी के बावजूद वर्तमान दर लागत के बराबर होने के लिए आवश्यक 1050 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से काफ़ी कम है। सूत्रों ने तर्क दिया कि एक परिवार में सालाना 4-5 सिलेंडर की औसत खपत को देखते हुए यह वृद्धि एक परिवार के लिए 80 पैसे प्रतिदिन या प्रति व्यक्ति केवल 20 पैसे प्रतिदिन के बराबर है। उन्होंने यह भी कहा कि बढ़ी हुई कीमतों के बावजूद भारत में रसोई गैस नेपाल 1207 रुपये, श्रीलंका 1241 रुपये, पाकिस्तान 1046 रुपये जैसे पड़ोसी देशों से सस्ती है। अधिकारियों ने बताया कि खुदरा पेट्रोल और डीजल की कीमतें अप्रैल 2022 में स्थिर बनी हुई हैं और वर्तमान में आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी कंपनियां इस अंतर्राष्ट्रीय दबाव को झेलने की स्थिति में हैं। यह वृद्धि पिछले सप्ताह ईरान पर हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में फैले सैन्य संघर्ष का परिणाम है। इस तनाव के कारण हॉर्मुज़ जलडमरू के माध्यम से टैंकरों की आवाजाही लगभग रुक गई है, जो तेल और गैस निर्यात के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। 28 फरवरी को संघर्ष शुरू होने के बाद से अमेरिकी कच्चा तेल 35.63% उछलकर $90.90 प्रति बैरल तक पहुंच गया, जो 1983 के बाद से इसका सबसे बड़ा साप्ताहिक लाभ है। एशियाई एलपीजी की कीमतें 3 साल के उच्च स्तर $25.40 प्रति MMBTU तक पहुंच चुका है। भारत अपनी रसोई गैस खपत का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, जिसका 85 से 90% हिस्सा सऊदी अरब जैसे देशों से आता है, जो फारगवन के लिए हॉर्मुज़ जलडमरू पर निर्भर है। ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध की आंच, रसोई तक। घरेलू सिलेंडर 60 रुपये महंगा। जनसत्ता। पश्चिम एशिया में ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच जारी युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उछाल के बीच शनिवार को घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) की कीमत में 60 रुपये और वाणिज्यिक सिलेंडरों की कीमत में 114.5 रुपये की भारी वृद्धि की गई है। सरकारी सूत्रों ने तुरंत स्पष्ट किया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की कोई योजना नहीं है,
क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पास इस बोझ को सहने के लिए पर्याप्त वित्तीय क्षमता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली में अब गैर सब्सिडी वाली रसोई गैस का 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर 913 रुपये मिलेगा, जबकि पहले इसकी कीमत 853 रुपये थी। एक साल से भी कम समय में कीमत में यह दूसरी बड़ी बढ़ोतरी है। उज्ज्वला योजना के 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को भी इतनी ही वृद्धि झेलनी होगी। उन्हें 300 रुपये की सब्सिडी के बाद प्रति सिलेंडर 613 रुपये देने होंगे। सरकारी सूत्रों के अनुसार वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उछाल के कारण यह वृद्धि आवश्यक थी। उन्होंने बताया कि इस बढ़ोतरी के बावजूद वर्तमान दर लागत के बराबर होने के लिए आवश्यक 1050 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से काफ़ी कम है। सूत्रों ने तर्क दिया कि एक परिवार में सालाना 4-5 सिलेंडर की औसत खपत को देखते हुए यह वृद्धि एक परिवार के लिए 80 पैसे प्रतिदिन या प्रति व्यक्ति केवल 20 पैसे प्रतिदिन के बराबर है। उन्होंने यह भी कहा कि बढ़ी हुई कीमतों के बावजूद भारत में रसोई गैस नेपाल 1207 रुपये, श्रीलंका 1241 रुपये, पाकिस्तान 1046 रुपये जैसे पड़ोसी देशों से सस्ती है। अधिकारियों ने बताया कि खुदरा पेट्रोल और डीजल की कीमतें अप्रैल 2022 में स्थिर बनी हुई हैं और वर्तमान में IOC, BPCL और HPCL जैसी कंपनियां इस अंतर्राष्ट्रीय दबाव को झेलने की स्थिति में हैं। यह वृद्धि पिछले सप्ताह ईरान पर हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में फैले सैन्य संघर्ष का परिणाम है। इस तनाव के कारण हॉर्मुज़ जलडमरू के माध्यम से टैंकरों की आवाजाही लगभग रुक गई है, जो तेल और गैस निर्यात के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। 28 फरवरी को संघर्ष शुरू होने के बाद से अमेरिकी कच्चा तेल 35.63% उछलकर $90.90 प्रति बैरल तक पहुंच गया है, जो 1983 के बाद से इसका सबसे बड़ा साप्ताहिक लाभ है। एशियाई LPG की कीमतें 3 साल के उच्च स्तर $25.40 प्रति MMBTU तक पहुंच चुका है। भारत अपनी रसोई गैस खपत का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, जिसका 85 से 90% हिस्सा सऊदी अरब जैसे देशों से आता है, जो फारगन के लिए हॉर्मुज़ जलडमरू पर निर्भर है। ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध की आंच, रसोई तक। घरेलू सिलेंडर 60 रुपये महंगा। जनसत्ता। पश्चिम एशिया में ईरान अमेरिका इजराइल के बीच जारी युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उछाल के बीच शनिवार को घरेलू रसोई गैस LPG की कीमत में 60 रुपये और वाणिज्यिक सिलेंडरों की कीमत में 114.5 रुपये की भारी वृद्धि की गई है। सरकारी सूत्रों ने तुरंत स्पष्ट किया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की कोई योजना नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पास इस बोझ को सहने के लिए पर्याप्त वित्तीय क्षमता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली में अब गैर सब्सिडी वाली रसोई गैस का 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर 913 रुपये मिलेगा, जबकि पहले इसकी कीमत 853 रुपये थी। एक साल से भी कम समय में कीमत में यह दूसरी बड़ी बढ़ोतरी है। उज्ज्वला योजना के 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को भी इतनी ही वृद्धि झेलनी होगी। उन्हें 300 रुपये की सब्सिडी के बाद
प्रति सिलेंडर 613 रुपये देने होंगे। सरकारी सूत्रों के अनुसार वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उछाल के कारण यह वृद्धि आवश्यक थी। उन्होंने बताया कि इस बढ़ोतरी के बावजूद वर्तमान दर लागत के बराबर होने के लिए आवश्यक 1050 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से काफ़ी कम है। सूत्रों ने तर्क दिया कि एक परिवार में सालाना 4-5 सिलेंडर की औसत खपत को देखते हुए यह वृद्धि एक परिवार के लिए 80 पैसे प्रतिदिन या प्रति व्यक्ति केवल 20 पैसे प्रतिदिन के बराबर है। उन्होंने यह भी कहा कि बढ़ी हुई कीमतों के बावजूद भारत में रसोई गैस नेपाल 1207 रुपये, श्रीलंका 1241 रुपये, पाकिस्तान 1046 रुपये जैसे पड़ोसी देशों से सस्ती है। अधिकारियों ने बताया कि खुदरा पेट्रोल और डीजल की कीमतें अप्रैल 2022 में स्थिर बनी हुई हैं और वर्तमान में आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी कंपनियां इस अंतर्राष्ट्रीय दबाव को झेलने की स्थिति में हैं। यह वृद्धि पिछले सप्ताह ईरान पर हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में फैले सैन्य संघर्ष का परिणाम है। इस तनाव के कारण हॉर्मुज़ जलडमरू के माध्यम से टैंकरों की आवाजाही लगभग रुक गई है, जो तेल और गैस निर्यात के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। 28 फरवरी को संघर्ष शुरू होने के बाद से अमेरिकी कच्चा तेल 35.63% उछलकर $90.90 प्रति बैरल तक पहुंच गया, जो 1983 के बाद से इसका सबसे बड़ा साप्ताहिक लाभ है। एशियाई एलपीजी की कीमतें 3 साल के उच्च स्तर $25.40 प्रति MMBTU तक पहुंच चुका है। भारत अपनी रसोई गैस खपत का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, जिसका 85 से 90% हिस्सा सऊदी अरब जैसे देशों से आता है, जो फारगन के लिए हॉर्मुज़ जलडमरू पर निर्भर है। ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध की आंच, रसोई तक। घरेलू सिलेंडर 60 रुपये महंगा। जनसत्ता। पश्चिम एशिया में ईरान अमेरिका इजराइल के बीच जारी युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उछाल के बीच शनिवार को घरेलू रसोई गैस एलपीजी की कीमत में 60 रुपये और वाणिज्यिक सिलेंडरों की कीमत में 114.5 रुपये की भारी वृद्धि की गई है। सरकारी सूत्रों ने तुरंत स्पष्ट किया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की कोई योजना नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पास इस बोझ को सहने के लिए पर्याप्त वित्तीय क्षमता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली में अब गैर सब्सिडी वाली रसोई गैस का 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर 913 रुपये मिलेगा, जबकि पहले इसकी कीमत 853 रुपये थी। एक साल से भी कम समय में कीमत में यह दूसरी बड़ी बढ़ोतरी है। उज्ज्वला योजना के 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को भी इतनी ही वृद्धि झेलनी होगी। उन्हें 300 रुपये की सब्सिडी के बाद प्रति सिलेंडर 613 रुपये देने होंगे। सरकारी सूत्रों के अनुसार वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उछाल के कारण यह वृद्धि आवश्यक थी। उन्होंने बताया कि इस बढ़ोतरी के बावजूद वर्तमान दर लागत के बराबर होने के लिए आवश्यक 1050 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से काफ़ी कम है। सूत्रों ने तर्क दिया कि एक परिवार में सालाना 4-5 सिलेंडर की औसत खपत को देखते हुए यह वृद्धि एक परिवार के लिए 80 पैसे प्रतिदिन या प्रति व्यक्ति केवल 20 पैसे प्रतिदिन के बराबर है।
उन्होंने यह भी कहा कि बढ़ी हुई कीमतों के बावजूद भारत में रसोई गैस नेपाल 1,207 रुपये, श्रीलंका 1,241 रुपये, पाकिस्तान 1,046 रुपये जैसे पड़ोसी देशों से सस्ती है। अधिकारियों ने बताया कि खुदरा पेट्रोल और डीजल की कीमतें अप्रैल 2022 में स्थिर बनी हुई हैं और वर्तमान में आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी कंपनियां इस अंतर्राष्ट्रीय दबाव को झेलने की स्थिति में हैं। यह वृद्धि पिछले सप्ताह ईरान पर हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में फैले सैन्य संघर्ष का परिणाम है। इस तनाव के कारण हॉर्मुज़ जलडमरू के माध्यम से टैंकरों की आवाजाही लगभग रुक गई है, जो तेल और गैस निर्यात के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। 28 फरवरी को संघर्ष शुरू होने के बाद से अमेरिकी कच्चा तेल 35.63% उछलकर $90.90 प्रति बैरल तक पहुंच गया है, जो 1983 के बाद से इसका सबसे बड़ा साप्ताहिक लाभ है। एशियाई एलपीजी की कीमतें 3 साल के उच्च स्तर $25.40 प्रति MMBTU तक पहुंच चुका है। भारत अपनी रसोई गैस खपत का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, जिसका 85 से 90% हिस्सा सऊदी अरब जैसे देशों से आता है, जो फारगन के लिए हॉर्मुज़ जलडमरू पर निर्भर है।